जय हिंद साथियों। आपका हमारा यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है यूपीएससी लेखपाल और पेट, जो कि जल्द ही हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये ऑनलाइन भी हो रहा है और इसका एग्ज़ाम 28 सितंबर को होने वाला है। तो इसकी भी और यूपी लेखपाल की जो जुलाई में पेपर होने वाला है 24 जुलाई को, उसको ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान अर्थात जीके के कुछ प्रश्न का संग्रह मैं लेकर आया हूँ, जिस पे हर एक प्रश्न पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो दोस्तों को जो आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है ए परिसंघ के रूप में, और आप ऑप्शन है आपका बी अर्थ परिसंघ, अब सी है एकात्मक और डी है राज्यों का संघ। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका राज्यों का संघ, यानी जो आपका भारत का संविधान है वह राज्यों का संघ है। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, यानी आर्टिकल 1 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसको कई तरह से पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 1 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, या भारत राज्यों का संघ होगा ये किस अनुच्छेद में कहा गया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। उसके बाद भारत के क्षेत्र में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और किसी भी क्षेत्र का अधिग्रहण किया जा सकता है। भारत के क्षेत्र में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और किसी भी क्षेत्र का अधिग्रहण किया जा सकता है। यह बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। उसके बाद आपके सामने प्रश्न संख्या 2 है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार का रीट का उल्लेख किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 3 और डी 2। यानी भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रीट का उल्लेख किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, यानी 5। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रीट का उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं 5 प्रकार के रीट कौन कौन से हैं। देखिए आमतौर पर रीट का एक आदेश है जो उच्च प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। जो आपका रीट है एक प्रकार का आदेश है। ठीक है। भारतीय संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 32 और 226 में इसका वर्णन है। ठीक है। और ये 5 निम्न है, ये जो 5 हैं रीट वो निम्न है। कौन कौन से हैं देखते हैं। एक है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा और अधिकार परीक्षा। ठीक है। ये आपके क्या हो गए? ये आपके 5 रीट हो गए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा। ये आपके 5 प्रकार के रीट हो गए। ये इनका तीसरे भाग के अनुच्छेद 32 और 226 में वर्णन है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान प्रस्तावना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। पाकिस्तान की प्रस्तावना की जो प्रस्ताव का रूपरेखा था वो किसने तैयार किया था। तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि जिन्ना ए, बी आपका आ जाएगा सिकंदर हयात खान, और सी आ जाएगा रहमत अली, और डी आ जाएगा फजलुल हक। तो चलिए इसका देखते हैं राइट आंसर कौन होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा, हयात खान। ठीक है। देखिए अब इनके बारे में थोड़ा सा कुछ देखिए कि इस प्रस्ताव को सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। 23 मार्च 1940 को फजलुल हक ने इसे पेश किया था। यानी प्रस्ताव तैयार किया था आपका सिकंदर हयात खान ने, और इसको 23 मार्च 1940 को किसने पेश किया था? तो फजलुल हक ने। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि परमाणु काल के पुरातात्विक स्थल भीमबेटका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित है। यानी भीमबेटका रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी आंध्र प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा
आपका डी उत्तर मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट में देखते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। तो भीमबेटका गुफा भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भीमबेटका गुफा है वो भारत के सॉरी दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। और कौन से ज़िले में स्थित है? रायसेन ज़िले में। भीमबेटका की गुफा रायसेन ज़िले के और मध्य प्रदेश में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यानी भीमबेटका की गुफा किस पर्वतमाला से घिरी हुई है दोस्तों? तो विंध्य पर्वत हिमालय से घिरी हुई है। और इसका संबंध नवपाषाण काल से है। इसका संबंध कब से है दोस्तों? तो नवपाषाण काल से है। उसके बाद देखिए कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों की निचले छोर पे है। यानी भीमबेटका की जो गुफा है मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। और ये जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं इसके निचले छोर पर क्या है? स्थित है। और इसके दक्षिण में सतपुरा पहाड़ी प्रारंभ होती है। ठीक है, अब अगला है आपका प्रश्न संख्या 5। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के क्षेत्र में कौन सा विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? यानी भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा 7, बी 6, सी 5, डी 4। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो 7 होगा। यानी उत्तर आपका ए हो जाएगा 7। चलिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। जनसंख्या की बात से करेंगे तो दूसरे स्थान पे आएगा, पहले चीन और दूसरे पे भारत आता है। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो ये विश्व में 7वां स्थान हो जाएगा। और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला लोकतांत्रिक देश भी कौन है? भारत। यानी सर्वाधिक मतदाता कहाँ रहते हैं? तो भारत में रहते हैं। उसके बाद देखिए यह दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। ये देखिए ये आपका भारत का निचला हिस्सा है। ठीक है, और इधर आपका अरब सागर हो जाता है, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी हो जाती है और ये आपका एकदम दक्षिण में हो गया हिंद महासागर। ठीक है, और इस भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पूर्व के बीच फैला हुआ है। और इसका जो देशांतरीय बात का विस्तार देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच स्थित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है कि कोशिका में राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है? ए फैटी एसिड संश्लेषण, बी प्रोटीन संश्लेषण, सी कार्बोहाइड्रेट और संश्लेषण, एंजाइम का संश्लेषण। तो जो कोशिका में राइबोसोम्स होता है दोस्तों यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए राइबोसोम्स के बारे में देखते हैं कि ये क्या करता है। तो इसके जो फैक्ट हैं वो क्या है? तो राइबोसोम के खोजकर्ता पैलेड हैं। 1955 में इन्होंने राइबोसोम्स की खोज की थी। और यह अंतःपर्तवीय जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 7। कोशिकाओं की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए राइबोसोम्स, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम और डी प्लाज्मा झिल्ली। तो जो आपके कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहा जाता है वो कहा जाता है लाइसोसोम को। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं लाइसोसोम के बारे में कुछ फैक्ट। लाइसोसोम के खोजकर्ता हैं डी डुबे। 1958 में इन्होंने क्या किया था? लाइसोसोम की खोज की थी। यह कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इसमें मौजूद एंजाइम अपनी कोशिका को पाचित कर देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये क्या करता है दोस्तों? तो जब कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो तब लाइसोसोम जो होता है वो फट जाता है और इसमें जो खास प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वो अपनी कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। और क्या करता है ये? तो इसका कार्य है कि यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों का पाचन करते हैं।
यानी कोशिका में प्रवेश करने वाले जो बड़े कण होते हैं और बाह्य पदार्थ होते हैं उनका ये पाचन करता है और यह जीवाणु और विषाणु से रक्षा भी करता है। कौन? लाइसोसोम। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 8 है कि पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड और डी राजस्थान। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में जो पुष्कर मेला है वह राजस्थान में लगता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लीजिए, राजधानी इसकी जयपुर है राजस्थान की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और पुष्कर मेला राजस्थान के पुष्कर शहर में आयोजित एक वार्षिक बहुपशुधन और सांस्कृतिक मेला है। यानी जो पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में दोस्त, वो कहाँ लगता है? तो पुष्कर शहर में आयोजित होता है, ठीक, राजस्थान के। और यह वार्षिक मेला है और इसमें पशुधन यानी ऊँट से लेकर गाय भैंस बेचने लेन देन का मामला वहाँ चलता है और ये सांस्कृतिक वहाँ की एक सांस्कृतिक ये मेला है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या 9 है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? आपके सामने ऑप्शन है ए एडम स्मिथ, बी डेविड रिकार्डो, सी जॉन किन्स और डी थॉमस मिल्सन। तो आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशन, सीधे से संपर्क है इनका एडम स्मिथ, यानी ऑप्शन नंबर ए वेल्थ ऑफ नेशन इसके लेखक हैं। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं। अब थोड़ा सा एडम स्मिथ के बारे में जानते हैं। तो एडम स्मिथ सामाजिक दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। इनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं एन इंक्वायरी इन द नेचर ऑफ केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, द थ्योरी ऑफ मोरल। और एडम स्मिथ को ही अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है कि भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए राष्ट्रीय युवा दिवस, बी प्रवासी दिवस, सी सेना दिवस और डी आपके सामने है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आपके सामने जो बी आंसर होगा वो सही हो जाएगा, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।